सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टोरी में दिखाया जाता है कि वो जो लड़की होती है वो शॉपिंग के स्टोर में आती है जहां पर कोई भी नहीं होता, जो कि देखते हुए वो थोड़ी सी हैरान होती है और कह रही होती है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्या ये स्टोर बंद होने वाला है। तभी अचानक से वहां पे शूपिंग आ जाता है और उससे कह रहा होता है, हेलो क्या हुआ। तो उसे देखते हुए वो जो लड़की होती है वो ऐसे कह रही होती है, मैं यहाँ पर उस लाइटनिंग रैट को लेने के लिए आई हूँ। मैंने उसे यहाँ पर पालन पोषण के लिए रखा था, तो क्या वो अच्छा कर रहा है और इसलिए मैं समय से पहले ही उसे यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए आ चुकी हूँ। उसकी बातें सुनते हुए शूपिंग अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये लाइटिंग रेड की ओनर है। और शूपिंग उससे कह रहा होता है, हाँ वो पहले से बेहतर है और वो काफी अच्छा कर रहा है, तो इसलिए अपने फीस को पूरी तरीके से पे करो। उसकी बातें सुनते हुए वो जो लड़की होती है वो अपने मन में कह रही होती है, ये बॉस आखिरकार इतना अजीब क्यों लग रहा है। क्या ये वो सोच रहा है कि मैं उस रैट को ले जाऊंगी और उसको पे नहीं करूंगी। और वो हंसते हुए शूपिंग से कह रही होती है, बहुत चिंता मत करिए, हालांकि मैं यहाँ पर आई थी तो इसलिए मैं इसे पहले जमा कर दूंगी। आपने जिस तरह से इसका पालन पोषण किया तो उस तरह से तब भी मैं कम पैसा पे नहीं करूंगी, मैं उससे ज्यादा ही करूंगी। उसकी बातें सुनते हुए शूपिंग उसके बातों को अनदेखा कर देता है। जो कि देखते हैं वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा रन होती है और अपने मन में कह रही होती है, क्या मैंने उसे पागल बना दिया है। और वैसे मैं तो आपको इस लड़की का नाम बताना भूल ही गया, इस लड़की का नाम सु यान यिंग है। हम देखते हैं कि शूपिंग उस लाइटनिंग रेड के पास जाता है और उसे निकालते हुए उसे कह रहा होता है, अब जाओ छोटे से रैट, तुम्हारे जाने का समय आ चुका है। उसकी बातें सुनते हुए पेट होता है वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। शूपिंग उसे बाहर ले जा रहा होता है और उससे कह रहा होता है, अपने मालिक के साथ घर जाने के बाद मेरे बारे में मत भूलना। तभी शूपिंग को एक नोटिफिकेशन आता है जहां फोन से बताया जाता है कि उसके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से एक स्टोर अनलॉक कर दिया गया है और उसी के साथ साथ जो कॉइन है वो एनर्जी अमाउंट में चेंज हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि शूपिंग को और एक मिशन मिलता है जहां फोन से बताया जाता है कि चार्ल्स स्क्विड पूल फॉर इंक्यूबेशन बनाया गया है, प्लीज अपना एक फालतू रैट का पोषण करें जो कि आपका है और समय है 7 दिनों तक। और इनाम के तौर पर कोई भी रैंडम वार टेमर स्किल बुक मिल जाएगा। और पर मिशन फेल हुआ तो पनिशमेंट के तौर पर होस्ट का रेटिंग गिरा दिया जाएगा और अगर ये रेटिंग बहुत ही ज्यादा गिर गई तो होस्ट मारा जाएगा, जो कि देखते हुए शॉपिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। सिस्टम उसे कह रहा होता है, होस्ट पोर्शन को अवेकेंड कर सकता है और एक वार टेमर बन सकता है, जो कि देखते हुए शॉपिंग अपने आप में कह रहा होता है, क्या मैं एक टीमर बन सकता हूँ। अभी वो अपने स्टोर की जांच करता है जहां पर बहुत सारे पोर्शन होते हैं और उसके साथ साथ वहां पर बेस्ट ड्रिंक और बेस्ट फूड भी होते हैं। और वो सिस्टम उससे कह रहा होता है, हाँ तुम्हें बस अपने मेडिसिन को अवेक एंड करने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त स्टोर होस्ट की चेतना में है, यानी कि उसके कॉन्शियसनेस में है, और अगर फ्यूचर में होस्ट स्टोर का यूज करना चाहता है तो बस इसके बारे में अपने दिल से सोचना है। तो ये सब देखते हैं शॉपिंग उस पोर्शन को खरीदने लगता है, लेकिन उसके पास ज्यादातर पैसे नहीं होते हैं तो इसलिए वो खरीद नहीं पाता है। सिस्टम उसे कह रहा होता है, उसके पास ये परचेज करने के लिए उतना एनर्जी नहीं है जिससे कि यह खरीद सके। और उसे एक नोटिस भी आता है जहां पर उसे बताया जाता है कि होस्ट सिक्कों को एक्सचेंज करने के बाद एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है और तुम्हारे पास अभी 100 के मुकाबले 1 एनर्जी है, जो कि देखते हुए शॉपिंग काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, क्या एनर्जी, बिल्कुल नहीं, मतलब कि मुझे 108 युआन चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है। और ये कहते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा महंगा है। सीन चेंज होता है, हमें टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो जो एंकर होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वाह ये तो कितना रोमांचक है। जंग का डेमन ड्रैगन और इसका ओपनर यानी साइबर टूथ टाइगर है जांग जियाओ। से उम्मीद के मुताबिक जिसे एलाई डिस्ट्रॉयर कहा जाता है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और इसे यहां पर कोई भी नियंत्रित कर सका। और जांग जियाओ सु यंग से कह रहा होता है, क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहती हो। और हमें इसके बारे में बताया जाता है, ये पिक्सेल एकेडमी का 3 सालों से वाटर रहा है जिसका नाम जांग जियाओ है। वो कह रहा होता है, इस फाइट में कोई भी संदेह नहीं है, आज तुम हारने वाले हो। हमें यहां पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस मैच को देख रहा होता है और वो आपस में कह रहा होता है, सुयान यह कि पहले 2 राउंड के ओपोनेंट भी काफी ज्यादा पावरफुल थे, मुझे लगता है कि उसका बैड लक है कि वो हमारे अकेडमी के 2 ऐसे लड़ रहे हैं और वो हमसे जीत नहीं पाएगी, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले वो आज हार ही जाएगी। उसके पास तो भारी रूप से घायल है और उसके साथ साथ जीतने का कोई भी मौका नहीं है, वो तो आज हार ही जाएगी। उसकी बातें सुनते हुए वहां पर जो दूसरी लड़की होती है वो कह रही होती है,
हाँ, उसके साथ साथ वो वाकई में काफी ज्यादा छोटी है और ये जानते हुए कि वो निश्चित रूप से हारेगी। वो अपनी ताकत को चाहे बेहतर उसे बचा सकती है, लेकिन इसके बजाय वो उससे लड़ाई कर रही है, तो इसलिए बैकअप का कोई भी रास्ता नहीं है। वो सच में एक बेवकूफ है और बाकी के लोग भी उसे देख रहे होते हैं। जहां पर एक हटा हटा आदमी गाता आदमी कह रहा होता है, तो तुम यह कह रही हो कि तुम वो नहीं हो। ये मैच का रिजल्ट उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चिंता का सब्जेक्ट है कि वह पावर टीम में एंटर नहीं कर पाएगी। तो उसकी बातें सुनते हुए दूसरे आदमी कह रहा होता है, हाँ ब्रदर, ये तो है ही, लेकिन यहां तक कि अगर जीते का कोई भी मौका नहीं है, लेकिन फिर भी उसे यहां पर लड़ना ही होगा और वो एंकर भी खेल रहा होता है। तो चलो देखते हैं कि अब सु यंग इस सिचुएशन को कैसे संभालेगी। हम देखते हैं कि सु यंग और उसका जो पेट होता है वो दोनों काफी ज्यादा घायल होते हैं। जहां पे सु यंग अपने मन में कह रही होती है, आखिर मैं इतनी जल्दी क्यों हार गई हूं। हम देखते हैं कि उसका जो पेट होता है यानी कि लाइटिंग रेड को काफी ज्यादा घायल होता है। एंकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, पिछली हार के बाद सु यंग का सेबर टू टाइगर वो काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका है। भले ही उसका इलाज हो गया हो, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है और अब उसका घाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इस मैच में उसके जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं है। ये सब सुनते हुए सु यंग अपने मन में कह रही होती है, क्या इस तरह ये गेम खत्म होने वाला है? क्या मैं इस बार हारने वाली हूं? क्या मेरा करियर भी इस साल खत्म होने वाला है? झांग जाओ से कह रहा होता है, तो तुम केवल इतने ही पावरफुल हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें हरा दूंगा। और यह कहते हुए अपने डीमन ड्रैगन हाउंड से कह रहा होता है, जाओ और इसे खत्म कर दो। उसकी बातें सुनते हुए वह जो डीमन ड्रैगन हाउंड होता है वह उस पर अटैक करने लगता है, जो कि देखते हुए एंकर कह रहा होता है, झांक जाओ हमला कर रहा है। लगता है वह सेबर टू टाइगर को एक ही बारी में मार डालेगा, जो कि देखते हुए जो सुयान होती है वह काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है, मैं सरेंडर करती हूं। और हम देखते हैं कि जो धमाका होता है वह काफी ज्यादा बड़ा होता है, जो कि देखते हुए वहां के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जहां पर एक आदमी कह रहा होता है, मैंने सोचा कि ये अटैक से हम लोग सभी मर जाएंगे। ये अटैक तो काफी ज्यादा खतरनाक था। जाओ, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो उसकी बातें सुनते हुए वहां पर जो दूसरा बंदा होता है वह कह रहा होता है, अरे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर हाई रैंक के जज है जो कि इसे कंट्रोल कर सकते हैं और उन्होंने यहाँ पे एक स्टार सीड लगा रखी है, जिसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं होगा। तब भी हम देखते हैं कि वहां पे एक जज आते हुए सुयान को बचा लेता है और कह रहा होता है, जज ने कार्यवाही की है कि सुयान ने सरेंडर कर दिया है, तो इसलिए कांग्रेचुलेशन झांग जियाओ, तुम अपना पहला राउंड जीत चुके हो। जो कि देखते हुए झांग जियाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो कह रहा होता है, छे तुम तो कितने ज्यादा किस्मत वाले हो कि तुम अभी बच गए, लेकिन जल्दी से अब अगला राउंड शुरू करो। दूसरी तरफ सुयान लाइटिंग रैट को देख रही होती है, जिसे देखते हुए वो काफी ज्यादा चिंतित होती है और अपने आप में कह रही होती है, आखिर मैं क्या करूं? मेरे पास सिर्फ यही लाइटिंग रैट बचा है, लेकिन मैं इसे क्या कर सकती हूं? जब से यह लाइटिंग रैट उस स्टोर से वापस आया है तब से ही लाइटिंग रैट वही जंक फूड खा रहा है। क्या यह उस पेट स्टोर से खराब तो नहीं हो गया है? तो क्या मैं अभी इस सिचुएशन में इससे लड़ सकती हूं? नहीं, यहां तक कि शेरोटो टाइगर भी कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उसे घायल होने कैसे दे सकती हूं? तभी वो जो एंकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैच के रूल्स के अकॉर्डिंग सुयान के पास सिर्फ वो लाइटिंग रैट ही बची हुई है जो कि उसके लिए लड़ सकता है। दूसरी तरफ सुयान अपने आप में कह रही होती है, क्या मैं सच में इसे लड़ने दे सकती हूं? भले यह काबू में आ गया है या अभी भी रैंक 3 स्टेप अप वॉर टेमर सीक्रेट का यूज कर सकता है, लेकिन इसका उतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। दूसरी तरफ वो जो एंकर होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, हालांकि सभी लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एक वन साइड मैच है, क्योंकि उस डेमन ड्रैगन हाउंड उस लाइटिंग रैट से मुकाबला कर रहा है, तो तुम सबको तो पता ही होगा कि ये मैच कौन जीतने वाला है। ये सारी बातें सुनते हुए वहां पे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, सुयान ये तो एक कायर है, जल्दी से सरेंडर करो और यहां से दफा हो जाओ। तुम तो कुछ भी नहीं हो, चल जा यहां से, तू तो एक बेवकूफ है। तो उसकी बात सुनते हुए वो जो लाइटिंग रैट होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ सुयान अपने आप में कह रही होती है, कॉम्बैट के बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे एक तरफा मैच है जहाँ पे मैं बुरी तरीके से हार सकती हूँ और इसी के साथ साथ मैं इस लाइटिंग रैट को यूं ही मरने नहीं दे सकती। लगता है अब ये मैच यहीं पर खत्म हो जाएगा। तभी अचानक से उसके सामने वो लाइटिंग रैट आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, जो कि देखते हुए वो एंकल चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वो तो लगता है इस लाइटिंग रैट ने लड़ने का फैसला किया है। ऐसा लगता है कि जैसे सुयान इस वन साइड मैच में लड़ने की कोशिश कर रही है। तो चलो उल्टी गिनती करना शुरू कर देते हैं। ये सब देखते हुए भी सुयान काफी ज्यादा हैरान होती है। उसे देखते हुए वो जो दूसरा बंदा यानी कि झांग जियाओ होता, वो कह रहा होता है, तो चलो लकीली इसने डिसाइड कर ही लिया है किसे क्या करना है।
अब तो मैं इसे बुरी तरीके से हारा आऊंगा। तो ठीक है डीमन ड्रैगन हाउंड, जाओ और इसे खत्म कर दो। उसकी बातें सुनते हुए वो जो डीमन ड्रैगन हाउंड होता है वो अपना फायर अटैक कर देता है, जो कि जेके वो जो लाइटिंग रेड होता है वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एंड इसके साथ साथ ये जो एपिसोड है ये यहीं पर ही खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।